हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू जीआरएस टेक्निकल। तो कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बायोलॉजी क्लास 12 से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आई हूँ। आज के इस वीडियो में बायोलॉजी क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम्स मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। तो आज के इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगती हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो स्टूडेंट्स, ये जितने भी सारे डायग्राम्स हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं, तो आप लोग अच्छे तरीके से अपने एनसीईआरटी में नोट डाउन कर सकते हो और इसका प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो वीडियोस को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट डायग्राम हमारे पास आता है इस चैप्टर से वो आता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ह्यूमन का। तो ये जो पार्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो डायग्राम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसका अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, एग्जामिनेशन में ये मोस्टली टाइम पूछा भी गया है। तो ये जो पार्ट होता है उसको हम लोग यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं। ठीक है, इस पार्ट को हम लोग यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं। दिस पार्ट इज सेमिनिकल वेसल, दिस पार्ट इज प्रोस्टेट। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड जिसे हम बोलते हैं। फिर ये जो पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं बल्बोथ्रिल ग्लैंड। ठीक है, ये पार्ट है उसको हम लोग यूरेथ्रा बोलते हैं। फिर ये टेस्टिस है एंड दिस वन इज़ फॉरस्किन। फिर ये जो पार्ट है उसको हम लोग टेस्टिक्युलर लोब्स बोलते हैं। ये जो पार्ट है उसको हम लोग रेटे टेस्टिस बोलते हैं। फिर ये वासा एफर्निया है, ये वासा डिफरेंस है और ये वन इज़ यूरेटर। ठीक है, समझ में आया आप सभी को। अब हम बात करेंगे कि दूसरा इंपॉर्टेंट डायग्राम हमारे लिए क्या है, तो वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ह्यूमन का। ठीक है, यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, ये जो पार्ट है आपको अपने 10th में थोड़ा मोड़ा तो पढ़ा ही होगा, लेकिन 12th में आके आपने डिटेल में पढ़ा है ना। तो ये जो पार्ट है आपको अच्छे तरीके से रिवाइज हो जाना चाहिए, क्योंकि मोस्टली ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पूछा जाता है। मेल रिप्रोडक्टिव इंपॉर्टेंट है बट सबसे ज़्यादा फीमेल रिप्रोडक्टिव पूछा जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन में। ठीक है, ये जो पार्ट है स्टूडेंट्स उसको हम लोग यूटेरिन कैविटी बोलते हैं। ये पार्ट को हम लोग यूटेरिन फंडस बोलते हैं। ये पार्ट को हम लोग इस्थमस बोलते हैं। दिस वन इज़ एम्प्यूला, दिस वन इज़ इन्फंडिबुलम एंड ये तीनों पार्ट जो है उसको हम लोग फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब क्या होता है, तो ये तीनों जो पार्ट है इस्थमस, एम्प्यूला और इन्फंडिबुलम, उसको हम लोग फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। फिर ये जो पार्ट है जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो उसको हम लोग फिम्ब्रियाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिम्ब्रियाई बोलते हैं। एंड दिस पार्ट इज नोन एज ओवरी। ठीक है, ओवरी कहाँ होता है, तो ओवरी यहाँ होता है। सर्विक्स इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं। फिर सर्विकल कैनाल जो होता है वो यहाँ होता है। फिर वजाइना यहाँ पे होता है। ठीक है, इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम, ये सारे पार्ट्स को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ये सारे पार्ट्स आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से रिवाइज होने चाहिए। अगर आपने डायग्राम को ड्रॉ कर दिया है, लेवलिंग नहीं कर पा रहे हो, तो वहाँ पे आपका मार्क्स डिडक्ट हो सकता है। तो आप डायग्राम तो अच्छे से ड्रॉ करो ही करो, लेकिन लेवलिंग भी बहुत ही अच्छे तरीके से आपको याद रखना होगा, है ना। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट डायग्राम आता है इस चैप्टर से वो आता है स्ट्रक्चर ऑफ अ स्पर्म का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ठीक है,